एक्टिंग का, अदाकारी का जो अंकुर है वो कहाँ से फूटा? ये हमने अपनी माँ से भी पूछा, हम कि अम्मा ये हम बचपन में भी ऐसे करते थे। तो मेरी माँ ने बड़ी कमाल कहा कि तुम क्या करते बचपन में ये मुझे पता नहीं, लेकिन करते कुछ मोहल्ले से सबसे अलग थे, तो पूरा मोहल्ला ही तुम्हारे चक्कर में जो है वो कभी घर पे खेल कूद चल रहा है, कभी रामायण देख ली तो घर में पूरा रामायण बना दिया, कोई नाटक देख के आ गए हरिश्चंद्र तो घर में हरिश्चंद्र बनाए हुए हैं। तो जो बचपन में एंटरटेनमेंट संबंधी जो चीज थी वो लड़कों के साथ में उसका करते रहते थे, दारोमदार आपके ऊपर करते था। रहते थे कुछ ना कुछ, और करते कुछ ऐसे ही थे जो आ, जो आज की डेट में पता लगता है कि ये एक अभिनय का एक अंदर का एक बीज था जो लगातार, लेकिन उस समय पता नहीं होता था। लेकिन कभी कभी जिस भी मैंने खुद देखा है कि जब जिस भी महफिल में खड़े हो जाते थे तो कुछ ऐसा करते थे कि महफिल खुश हो जाती थी, महफिल जमा देते थे। महफिल जम जाती थी। ये पहली बार जब घर में बताया कि इस लाइन में जाना है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन? बताया ही नहीं। बताया नहीं। बताया ही नहीं। मैं एक शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर है, उसमें मैं एज एन एक्टर एमेच्योर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहा था, दिन भर पढ़ाई कर रहा था। एक ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, हाई स्कूल पास करने के बाद में, जैसे लखनऊ में या कानपुर में ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री है। तो ऐसे 30-32 फैक्ट्रियां हैं पूरे देश में जो जिनको भारत सरकार रक्षा मंत्रालय चलाती है। तो सेना से संबंधित ही उसमें जो है सब चीज़ें, कपड़े जो हमारी है ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री। तो मैं आज भी उस 29वें बैच का पास आउट हूँ। हाई स्कूल पास करके मैंने उसमें एग्ज़ाम दे दिया था। 3-4 हज़ार लड़के बैठे थे, तो 30-35 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। और वो मैंने 2 साल प्रॉपर, मेरा पूरा बैच आज भी काम करता है शाहजहांपुर में। पिताजी, जब मैंने वो अप्रेंटिस पूरी कर ली और जब उस समय मैं एजुकेशन प्राइवेट पढ़ाई करने लगा पत्राचार की, क्योंकि 2 सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं रह सकते आप। तो फिर पिताजी ने पूछा कि वो नौकरी तुम्हारी लग गई थी, उसका क्या हुआ? तो मैंने कहा उसमें अभी नियुक्ति होने में टाइम है। ठीक है। और तब तक मैं लखनऊ पहुंच गया था भारतेंदु नाट्य अकेडमी में। फिर बोले अब लखनऊ क्या करने गए? हमने कहा ये दूसरी ट्रेनिंग है। फिर उसके बाद में पहुंच गया दिल्ली एनएसडी में। तो बोले अब इसमें क्या कर रहे हो? तो हमने कहा ये नौकरी पाने के लिए पहले ट्रेनिंग चल रही है। और धीरे धीरे जब मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल जब आने लगा टीवी पे, तो पूरे गांव को, पिताजी को, सबको, क्योंकि पिताजी का वो क्षेत्र नहीं था और उनको समझाना बड़ा मुश्किल था कि अगर वहाँ गांव में आज भी अगर बोल दो कहीं कि आप क्या करते हो, तो आप किसानी करते हो, अच्छा आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो या आप दुकान चलाते हो। अगर आपने किसी से बोल दिया हम नाटक करते हैं, तो वो पूछते हैं नाटक तो करते हो और क्या करते हो? क्योंकि नाटक के अलावा क्या करते हो, क्योंकि नाटक किसी प्रोफेशन में नहीं आता है। नाटक एक जीने का तरीका है। तो ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन एक चीज थी कि माता पिता और भाई बंधु सब लोग इस बात का भरोसा रख रहे थे कि राजपाल जो भी कर रहे हैं वो अपने करियर के लिए और अपने लिए और परिवार के लिए अच्छा ही करेंगे। इतना डेडिकेटेड मैं बचपन से था, क्योंकि मैं 10 साल की उम्र से 11 साल की उम्र से प्रॉपर काम करने लगा था।